हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द फीलिंग स्पेस। कैसे हो आप सभी? तो आज एक रीडिंग कर लेते हैं। आज की टॉपिक होने वाली है क्लैरिटी फ्रॉम योर पार्टनर। लाइक अगर आप कमिटेड है या फिर शादीशुदा है या फिर जो कोई भी आपका पार्टनर है या फिर आपका क्रश है, बट आपको क्लैरिटी नहीं है कि क्या है ये कनेक्शन, वो रिगार्डिंग दैट क्लैरिटी एंड आपके पार्टनर का भी एनर्जीज चेक करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अच्छे से शफल कर लेते हैं पहले एंड देन लेट अस टेक आउट द कार्ड्स। ओके, वी हैव द चैरियट, we have the chariot and okay, we have the king of wands. I hope आपको सारे कार्ड अच्छे से और क्लियरली दिख रहे हैं एंड yeah, we have the high priestess and also we have two of pentacles. Okay, we also have ace of pentacles. Okay, and कुछ और निकाल लेते हैं. We have page of swords. Okay, we have ten of wands. We have death. Okay, और दो कार्ड्स निकाल लेते हैं. फिर let us start the reading. Okay, okay, okay. 10 एंजल नंबर दिखाई दे रही है मुझे. अच्छे से शफल कर लेते हैं. ओके 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 या सो बॉटम ऑफ द डेक आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स. तो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. तो जैसा मैंने बोला, आज की रीडिंग होने वाली है क्लैरिटी फ्रॉम योर पार्टनर एंड उनकी एनर्जी. तो ये है कि पहला चीज, आपका पार्टनर ये मानते हैं कि आपका कनेक्शन फेटेड है या फिर डिवाइनली गाइडेड है. लाइक ही इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस रिलेशन. उनको ऐसा नहीं लगता कि ये कोई टॉक्सिक कनेक्शन है या फिर लाइक कुछ कामिक थिंग है या फिर लाइक सर खा जाने वाली चीज है. इस काइंड ऑफ हैप्पी दिस रिलेशन. बट द थिंग इज, आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है. लाइक वो इमोशंस बहुत कम दिखाते हैं और आप ऐसा पर्सन है जो इमोशंस और प्रैक्टिकल चीजें लाइक वो इन अ बैलेंस लेके चलते हैं. और ये बैलेंस आपके पार्टनर में, लाइक ही और शी, मतलब वो जेंडर पे ध्यान मत दीजिए, जिस ध्यान दीजिए एनर्जीज के ऊपर. लाइक जो भी आपके पार्टनर है, वेदर ही और शी, आपके पार्टनर को इम्बैलेंस है. लाइक आप अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं प्रैक्टिकल और इमोशनल चीजें, बट ही हैज अ ग्रेट इम्बैलेंस इन दिस प्रैक्टिकल एंड इमोशनल थिंग. उनका मतलब जब इमोशनल होना है तब प्रैक्टिकल हो जाता है या फिर बहुत इम्बैलेंस दिखता है. एंड द थिंग इज, लाइक आपके रिलेशनशिप का एक नए मोड आने का नजर आ रहा है एंड लाइक कुछ क्रिएटिव चीजें, कुछ एडवेंचरस चीजें करने वाले हैं. एंड ऑल्सो आपको ये चीज करने से ये जो भी लाइक ट्रिप पे जा सकते हैं या फिर कुछ नया चीज ट्राई कर लिया, या फिर कुछ एडवेंचरस पार्क लाइक जाके एक दिन स्पेंड किया, ऐसा कुछ समथिंग एडवेंचरस स्पोर्ट्स वाला थिंग, या फिर स्केटिंग करना या फिर कार ड्राइविंग करना, एक लॉन्ग ड्राइव चले जाना, कुछ भी सम फन एक्टिविटी ऐसा हो सकता है. एंड उस चीज की वजह से आपको क्लैरिटी मिल सकती है जो आपको चाहिए. सो द थिंग हियर इज, आपके पार्टनर को बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. तो उनको लाइक उनके होल लाइफ में सारी चीजें और आपका रिलेशनशिप, मतलब
मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ आपका रिलेशनशिप बर्डन दे रहा है, बट एवरीथिंग इन हिज लाइफ इज बर्डनसम फॉर हिम। इट्स लाइक उनको ये लगता है कि सिर्फ वही एफर्ट्स डाल रहे हैं, लाइक नॉट ओनली टू यू, आपके रिलेशनशिप के बारे में नहीं, बट उनके पूरे जिंदगी में जो भी इश्यूज है, जो भी सिचुएशंस है, उनको ये लगता है कि पूरा एफर्ट्स वही डाल रहे हैं, और लाइक मे बी ये उनका इनबिल्ट नेचर हो सकता है, या फिर उनके ये जो भी फैमिली का बर्डन जो भी है, लाइक जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको बर्डन लगने लगता है। तो अभी द थिंग इज, इवन उन्होंने अपने आप को बहुत चेंज किया है, बहुत चेंज किया है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत जल्द। कुछ लोगों के लिए आई होप आपको बात दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि बहुत कम एज में, लाइक बहुत यंग एज में आपके पार्टनर ने अपनी फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा उठा लिया हो, एंड उन्होंने खुद को अपने फैमिली के लिए बहुत चेंज किया, बट फिर भी अल्टीमेटली आफ्टर चेंजिंग सो मच फॉर ए फैमिली, फॉर ए लव्ड वंस, फॉर ए क्लोज वंस, उनको फिर भी अपनी जिंदगी बर्डन लगती है, अपनी जिंदगी ऐसा लगती है कि फीकी है, बोरिंग है। द थिंग यहाँ पे ये है कि वो बहुत हार्ड वर्किंग नेचर है उनका, तो अल्टीमेटली वो अपने फैमिली के ऊपर ना चाहते हुए भी मोस्टली ध्यान देना चाहते हैं, एंड दे लाइक इट्स हिज और हर रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यही चीज के कारण इट्स लाइक थोड़ा इधर उधर हो रहा है रिलेशनशिप के बैलेंस। हियर वी हैव लवर्स कार्ड, ओके ओके, गुड कार्ड। तो चलिए देखते हैं कि क्या है, और ये सिचुएशन जो भी है कब तक चलेगा, टाइमलाइन भी देख लेते हैं। ओके ओके ओके, आई गेस फैमिली लोगों से या फिर आपसे भी थोड़ा झगड़े झगड़े कर, या फिर आपको फैमिली में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, या फिर कुछ भी समथिंग, अगर मैरिड है तो आपके साइड लेने के लिए वो फैमिली से भी लड़ाई करने के बारे में सोच रहे, या फिर ऑलरेडी कर रहे हैं, बट आपको पता नहीं, ये हो सकता है। एंड द थिंग इज, ये बंधे हुए है बस, लाइक अपनी इमोशनल चीजों के वजह से, एंड बहुत सारे कारणों की वजह से, या फिर माँ बेटे का रिश्ता हो गया, या फिर फादर के साथ रिश्ता, जो भी उनका गहरे कनेक्शन है, उनके वजह से वो इमोशनली स्टक है। तो वो आपको लाइक आपके तरफ देख रहे हैं ताकि एटलीस्ट आप उनको समझ सके। ये मोस्टली मुझे मैरिड लोगों के लिए दिखाई दे रही है, एंड ये पूरा जो भी मामला है उसको ठीक होने में मोस्टली 8 मंथ्स लगेगी, 8 to 10 मंथ्स का टाइम लग रही है मुझे यहाँ पे। जो भी सिचुएशन, लाइक अभी आपका जो भी पार्टनर है वो आपके ऊपर ध्यान कम देने लगे हैं, एंड बिकॉज ही हैज अ ग्रेट इम्बैलेंस इन हिज इमोशनल एंड मेंटल क्लैरिटी, एक नया मोड लेता हुआ नजर आ रहा है आपके रिलेशन। द ओनली थिंग यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को सारी चीजें जो भी लाइफ में चल रहा है एक बर्डनसम लगने लगा है, एंड इवन दो ही इज डूइंग अ वेरी गुड हार्ड वर्क, उनको जितना भी चेंज करने की कोशिश कर रहा है, द फाइनल आउटकम यही हो रहा है कि वो थक रहा है, मेंटली फिजिकली ड्रेन हो रहे हैं। एंड द थिंग इज वो लड़ रहे हैं अपनी फैमिली से, एंड बात करने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में। जैसा भी रेजनेट हो ये मैसेज आप ले लीजिए, एंड वो बहुत इमोशनली बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं, लाइक उनको कुछ ट्रूथ, लाइक मे बी उनको पीठ पीछे जो भी बातें हैं, या फिर कुछ लोगों के चेहरा नजर नहीं आ रहा है जो आपको नजर आ रहा है, एंड आप ट्राई कर रहे हो ताकि उनको वो
वो पर्सपेक्टिव से दिखा सके चीजों को, बट द थिंग इज ही इज इमोशनली स्टक। आपको दिख रहा है, उनको क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ही हैज मतलब पट्टी बंधी हुई है इमोशनल, इमोशनली चीजें उनको, इमोशनली जो भी फीलिंग्स है उनके मन में, वो समझ पाने की शक्ति को कम कर रहे हैं मोस्टली। सो ये है। so, कुछ और मैसेजेस है तो लेट्स चेक गाइस। हाँ, तो चलिए दूसरे डेक से चेक करते हैं। या एनी रेमेडीज या फिर एनी मैसेजेस? ओके ओके ओके। उनको भी लाइक, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है कि वो आपको हर्ट कर रहे हैं, फैमिली वालों को हर्ट कर रहे हैं, सबको हर्ट कर रहे हैं। The thing is, he is not even liking he or she. Gender पे ध्यान मत दीजिए again. Okay. It's like कि okay 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 okay. I'll be telling you guys. पहले टास्क पुल आउट कर लेते हैं ताकि और अच्छा मैसेज बन जाए। ओके, आई होप आपको कार्ड अच्छे से दिख रहे हैं। ओके ओके। सी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वही है। लाइक उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़ के, इमोशंस सब कुछ बाहर में जाए, बस वो उनको मेंटल पीस चाहिए थोड़ा, तो वो अकेला लाइक सोलो घूमना चाहते हैं कहीं से भी। एंड उनका स्पिरिट एनिमल मुझे आउल दिख रही है, तो मे बी ही माइट बी नॉक्टर, लाइक रात को बहुत जागने वाला इंसान हो सकता है, मे बी नाइट आउल हो सकता है। कुछ लोग अर्ली राइटर होते हैं, कुछ लोग नाइट आउल भी होता है। एंड बीइंग एनी ऑफ देम इज परफेक्ट, तो मे बी ही इज अ नाइट आउल। वो रात को ज्यादा काम करते हैं, सुबह सोने का जैसा इंसान है। तो सी अल्टीमेटली द थिंग इज, उनको भी अभी इस जो भी सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन ऑफ द रिलेशनशिप है, या फिर जो भी अनकंफर्टेबल थिंग चल रही है ना, लाइक ही इज ऑल्सो नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट, एंड उनको सॉल्व करना है। बट द थिंग इज, उनको मेंटल पीस नहीं मिल रही है। उनको लाइक यू मेक श्योर दैट वो ऐसे चीजें करे ताकि उनको एक क्लैरिटी, खुद ही खुद ही क्लैरिटी मिल सके। एंड तब जाके अगर इफ यू आर सक्सेसफुल, उनको बातें अच्छे से क्लियरली बताने का, देन आपका शादी का जिन जिनके भी शादी नहीं हुई है, उनको उनका शादी बनने का चांसेस दिख रहे हैं मुझे। एंड देन जिनका ऑलरेडी शादी हुआ है, लाइक वो अगर ये एक सिचुएशन है कि किसी किसी के घरों में दे वांट टू हैव अ सेपरेट होम एंड एक नया घर लेके अलग से रहना चाहते हैं, बट द थिंग इज उनके पेरेंट्स एंड वो सब नहीं मान रहे हैं। द थिंग इज, अगर उनको क्लैरिटी आ गया अपने दिमाग में, तो हो सकता है जल्दी, लाइक विद इन 2 मंथ्स आप लाइक नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं। ये चांसेस बन रही है। एंड कुछ लोगों के लिए जो अनमैरिड है, अभी रिलेशनशिप शादी के मोड़ लेने वाला है, तो जल्दी द प्रॉब्लम इज, उनको मेंटली क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी इन द सेंस, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रिलेशनशिप होना है या नहीं होना है, ये वाली बात नहीं है। उनको ये चीज ज्यादा लाइक उसमें क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। लाइक उनके घर में मेरे पेरेंट्स और मोस्टली कुछ सिबलिंग्स, सिबलिंग्स नहीं, ओनली पेरेंट्स, वो थोड़ा प्रेशराइज कर रहे हैं लाइक चीजें
को ब्लॉक कर रहे हैं और उनको वो नहीं दिख रहा है इमोशनल अटैचमेंट के वजह से। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देयर सिबलिंग्स। अगर आपके पार्टनर को कोई सिबलिंग्स है तो उनके उनसे जाके थोड़ा हेल्प मांग सकते हैं। एंड अगर अपने पार्टनर को थोड़ा माइंड रिलैक्सिंग चीज़ें करवाए उनसे तो मे बी उनको क्लैरिटी आ सकती है जल्दी। एंड मोस्टली मुझे विद इन 2 to 5 months एंड मैक्स 8 months का टाइम दिख रहा है जहाँ चीज़ें सही हो सकता है। एंड अल्टीमेटली जिन लोग का शादी नहीं हुई वो उनका शादी का बात चल जाए और जिनका नया घर लेके सेपरेटली रहने का चीज़ है तो वो भी वो तो मुझे 2 months में हो रहा है। ये शादी वाला थिंग तो लाइक 5 to 8 months में दिखाई दे रहा है। एंड अगर किसी लोगों का अपने पति का स्टैंड लेना है सबके सामने रिगार्डिंग यू तो वो वाली चीज़ बनते हुए मुझे 8 महीना मोस्टली 8 months दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस है। ओके द थिंग इज एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन माइंड। आप एक बार 1010 एंजल नंबर बहुत नजर आ रहा है और एक बार उसका मीनिंग भी देख लीजिए आप गूगल में सर्च करके। या 8 of Swords फिर से आया है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि मनी रीजंस के वजह से वो बंधे हुए हैं बहुत चीज़ों में। नॉट ओनली इमोशनली बट ये फाइनेंशियल रिलेटेड के चीज़ों के वजह से लोन लेने के वजह से या फिर कुछ तो एक क्या बोल सकते हैं उसे एक कंस्ट्रेंट जैसा दिख रहा है। एक जबरदस्ती वाले बंधन जैसा दिख रहा है जिसके वजह से वो लाइक उनके हाथ बंधे हुए हैं वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए वो एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। लाइक अगर किसी की शादी लाइक अगर कोई शादी का बात कर रहा हो और कोई और उनके पार्टनर्स लाइक कि अभी शादी नहीं कर सकते या फिर अभी टाइम नहीं है तो उनका रीज़न ये है कि लाइक they don't want to let you in this financial problem also because वो पहले सेटल हो जाना चाहते हैं एंड देन दे वांट टू मैरी ताकि इट्स लाइक एक स्टेबल लाइफ बन जाए फिर आपको अपने लाइफ में इन्वॉल्व करें। यहाँ पे मुझे चीटिंग का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लाइक जो भी है पार्टनर है वो लॉयल है बट द थिंग इज उनका सिचुएशन ऐसा बन रहे हैं ताकि ये कुछ नहीं कर पा रहे और आपको कुछ लोगों को लग भी सकता है कि मे बी दे माइट चीट और किसी और के साथ कुछ थर्ड पार्टी कनेक्शन में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ही लव्स यू, ही और शी योर पार्टनर लव्स यू अ लॉट। द थिंग इज सिचुएशंस और घर में ऐसा प्रेशर बन रहा है कि अनेबल टू अभी कुछ नहीं कर सकता। इट्स लाइक कि वो एज आई टोल्ड यू यहाँ पे और यहाँ पे भी ऐसा उनको ऐसा स्टक फीलिंग आ रही है। पूरे तरीके से वो बंधे हुए नजर आ रहे हैं। लाइक वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इसके वजह से उनको भी दिक्कत हो रही है। उनको भी ये वजह से दिक्कत हो रही है बट द थिंग इज ही इज हेल्पलेस। तो आपको बात आगे बढ़ाना है तो आप उनके कुछ लोग उनके सिबलिंग्स अगर कोई है उनके क्लोज कजिन्स कोई है तो उनका मदद ले सकते हैं शादी के रिलेटेड। जिन लोगों का शादी ऑलरेडी हो चुकी है जैसे मैंने सिनेरियोस पहले बताया है तो और उसके टाइमलाइंस भी बताई है।
एंड मैरिड पीपल के लिए मुझे 8 मंथ दिखाई दे रही है अपना स्टैंड लेते हुए, एंड जो सेपरेट कर लेना चाहते हैं उनका 5 मंथ्स मैक्स, 2 मंथ्स मोस्टली। उसके बाद अगर 2 मंथ्स में नहीं हुआ तो 2 to 5 मंथ्स में तो हो जाएगा। अगर जिनका शादी का मामला है उनका मुझे उनका भी 5 to 8 मंथ्स, 3 टाइमलाइंस गाइस, 2 मंथ्स, 5 मंथ्स और फाइनली 8 मंथ्स। 8 मंथ्स इज द मैक्स, खत्म हो जाएगा उसके बाद। ओके, देन आप देन आपके पार्टनर फाइनेंशियली स्टेबल भी हो जाएंगे एंड आपका इनकम भी उनको हेल्प करेगी। ओके, अभी ऐसा है ना गाइस कि उनको इस रीजन के वजह से, जो भी सिचुएशन है, जो भी इश्यू है, उसके वजह से उनको सही से नींद भी नहीं आ रही होगी। लाइक बहुत एंजाइटी इश्यूज है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बिल्कुल नींद नहीं आ रही है एंड कुछ लोग तो रो भी रहे हैं या सिचुएशन को लेके। सो कुछ लोगों के लिए मैं सजेस्ट कर सकती हूँ थर्ड आई चक्रा का मेडिटेशन, या फिर अगर आपके पार्टनर इन सब में लाइक बिलीव नहीं करते या फिर जो भी रीजन हो, आप उनके सामने थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन का म्यूजिक प्ले कर सकते हैं एंड लेट हिम और हर लिसन इन अ रिलैक्सिंग वे, या फिर somehow make them listen the third eye, suggest them to uh, clear their third eye chakra, और ब्लॉकेजेस जो भी है वो खुद ब खुद हट जाएंगे। द ओनली थिंग हियर इज उनको मेंटल क्लैरिटी नहीं है, वो ज़्यादा इमोशनल चीज़ें पे अटक रहे हैं, तो उसके लिए उनका थ्रोट चक्रा भी क्लियर होना है कुछ लोगों के लिए, जस्ट 30% लोगों के लिए। मोस्टली 90%, 95% लोगों के लिए थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन बहुत नेसेसरी है, ताकि उनको वो मेंटल क्लैरिटी मिल सके, जो वो देख पाए, जो नहीं इमोशनल जो पट्टी बंधी हुई है ना, उसके वजह से नहीं देख पा रहे हैं कुछ लोगों के चेहरे, वो दिख जाए। सो लेट देम डू द थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन। एंड कुछ और है मैसेजेस? ओके ओके, द थिंग इज, आप एज अ पार्टनर क्या कर सकते हैं, लेट देम लाइक ज़्यादा बाहर घूमने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपने करियर पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ताकि उनको अल्टीमेटली एट द एंड हेल्प होगा, लाइक कुछ ना कुछ तो हेल्प होगा। लाइक अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप अपने वर्क लाइफ पर फोकस करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पार्टनर जब ये सब खत्म होगा उस टाइम पे एक प्लस पॉइंट जैसा बन जाएगा। एंड अभी के लिए मुझे ये लग रहा है लाइक ज़्यादा बाहर घूम सकते हैं, या फिर कुछ जैसा मैंने बोला है एडवेंचरस फन स्पोर्ट्स कहीं भी जा सकते हैं, या फिर ट्रिप पे चले जाए, कोई रिसोर्ट पे चले जाए, या फिर कुछ भी थोड़ा बाहर घूम के आए, ये मेरी एडवाइस है, ताकि थोड़ा माहौल अच्छा बना रहे। एंड देन जो भी रेमेडीज मैंने बताया है वो ट्राई कीजिए, एंड देन मोस्टली इन 8 months you will see this issue getting solved. So yeah, see guys, finally मेंटल क्लैरिटी आती हुई दिख रही है अगर आपने जो भी रेमेडीज मैंने बताया है वो सब करेंगे। एंड लाइक लेट देम गिव। एंड ऑल्सो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, आप फोर्स मत कीजिए, ताकि आप जो सोच रहे हैं वही वो लाइक वही आपके पार्टनर को सोचना है, नहीं, एक लेट देम नो अपॉन देयर ओन वे। लाइक उनको खुद ब खुद वो चीज़ उनको खुद समझना है, वरना हम कितना भी कोशिश करेंगे वो नहीं समझेंगे। लाइक जस्ट स्टॉप ट्राइंग हार्ड, बिकॉज कुछ लोग ऐसा होते हैं कि आप जितना भी सच भी जितने बार बोलो उनको वो झूठी लगता है, जब तक वो खुद एक्सपीरियंस ना करे, वो खुद वो चीज़ एक्सपीरियंस करके उनको जस्टिफाई करना होता है खुद के माइंड
सो वही खुद के माइंड में क्लैरिटी बिल्डअप होनी चाहिए उनको। तो या गाइस, ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, क्लैरिटी मिली हो। तो या चलिए अभी नेक्स्ट रीडिंग पे मिलते हैं। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि एनर्जी भी एक्सचेंज हो सके। और प्लीज़ कमेंट भी कीजिए ताकि मुझे थोड़ा इंसाइट्स मिले। एंड या गाइस, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो अगर आपको रीडिंग्स बुक करानी है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी टू माई इंस्टा पेज, एंड वहाँ से आप पर्सनल रीडिंग्स भी बुक कर सकते हैं। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग। चलिए फिर अगले रीडिंग में मिलते हैं। बाय बाय।